जय हिंद साथियों। अब इस वाले वीडियो में हम भाषा को देखेंगे और वर्णमाला को देखेंगे। भाषा का पहला हिंदी भाषा का कैसे उद्गम हुआ, कौन से संविधान में क्या था, वो सभी मैंने बता दिया। इसके बाद बताते हैं भाषा, और भाषा में आती है वर्णमाला। क्या आती है भाषा में? क्या आ जाती है? वर्णमाला। अब देखते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? जो भी आप व्यक्त करना चाह रहे हैं, जिसके भी द्वारा जो भी अपना व्यक्त करने चाह रहे हैं, उसके लिए एक आवश्यक साधन कह सकते हैं, वो क्या होती है? भाषा होती है। अपनी व्यक्ति के लिए आपको जो साधन की आवश्यकता होती है वो भाषा है। और भाषा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक मौखिक होती है, और एक लिखित होती है, और क्या होती है? सांकेतिक होती है। लिखित होती, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है, कितनी भाषा? मौखिक, एक तो बोल के, एक क्या लिख के, और एक इशारा के द्वारा। ठीक है, जैसे हम आपको समझा सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? सांकेतिक भाषा हो जाएगी, जो किसके द्वारा? संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाए अपनी व्यक्ति को। ठीक है, तो अब देखो मौखिक की एक कैसी है? अस्थाई है। कैसा है? अस्थाई। इसकी मूल इकाई जो वो क्या है? ध्वनि है। क्या है? मूल इकाई इसकी क्या है? ध्वनि है। मौखिक अगर कहा जाए तो अस्थाई भाषा है। ठीक है, क्या है? अस्थाई है। और ये कैसा? इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की कुल मिला के ऑल ओवर में सभी में से पूछा जाए तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, अब आ जाता है लिखित। लिखित कैसा है? स्थायी है। भाषा का कैसा प्रकार? स्थायी प्रकार है। और इसकी मूल इकाई क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड है। इसकी सबसे छोटी, लिखित की अगर सबसे छोटी इकाई बात की जाए तो वो वर्ड हो जाएगी। मौखिक की सबसे छोटी बात की जाए तो वो क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। अब क्या हुआ कि वर्डों को अगर आपने क्या कर दिया? वर्डों को क्रमागत व्यवस्थित कर दिया तो वो बन जाती है वर्णमाला। देखो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं आपका समय देखते हुए मैं आपका बहुत कम समय लेके और बहुत अच्छे से वर्णमाला आपकी कंटेस्ट करा दूंगा। आपका चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, जितने भी जहां भी पूछी जाती है वर्णमाला जिसमें भी आ रही है, उससे इससे हर हाल में 2 या 3 क्वेश्चन हर हाल में बन जाएंगे। और उम्मीद है कि इस स्लाइड से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, कोई अगर क्वेश्चन। और आज के बाद अगर आपको ये वर्णमाला दोबारा पढ़नी पड़े तो हम तो क्या कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम अपना जितना भी प्रयास है वो बहुत ज्यादा प्रयास लगाएंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो वर्णमाला कोई कह दे तो वर्णमाला वर्णों का क्रमागत, देखो वर्णों का क्रमागत व्यवस्थित स्वरूप क्या हो जाता है? वर्णमाला ही हो जाता है। कि जितने भी वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनको क्या कर दो? क्रमागत कर दो। अब कई लोग कह देते हैं कि वर्ण, यहाँ पे सबसे छोटी इकाई क्या कह देते हैं? वर्ण। वर्ण को कई लोग कहते हैं अक्षर। अक्षर मीन्स जिसका अक्षर तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या हो जाता? अक्षर। तो अक्षर को जब क्रमबद्ध यानी कि वर्ण को क्रमागत में व्यवस्थित कर दिया तो क्या बन गई? वर्णमाला। क्या बन गई? वर्णमाला। वर्णों को भी 2 प्रकार में बांटा जाता है। एक आ जाता है स्वर आ जाता है। क्या आ जाता है? स्वर। और एक क्या आ जाता है? व्यंजन आ जाता है। क्या आ जाता है? व्यंजन आ जाता है। क्या आ जाता है? व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ड है। क्या है? स्वतंत्र रूप से क्या है? उच्चारित वर्ड है। ठीक है, जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ड है। यानी कि इनके बोलने के लिए किसी भी शब्द की यानी कि जो भी व्यंजन है उसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी स्वतंत्र बोले जा सकते हैं। क्या बोले जा सकते हैं? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित वो क्या है? वर्ड है। उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या 11 है। कितनी है? उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या 11 है। लेकिन लेखन के क्रम में देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 23। स्वर देखो क्या होते हैं? आ, बड़ा, छोटा ई, बड़ी, छोटऊ, बड़ाऊ, रेजसी, ए। ठीक है, अहो, ए, देखो ओ, अहो, अंग, आह। ठीक है, अगर कुल इनको आप गिनेंगे तो ये 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? लेखन के हिसाब से 13 हो जाएंगे। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 2 हटा दिए जाते हैं। इनको कहते हैं अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा। जो अंत वाले जो 2 स्वर हैं उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा। अयोगवा में 2 प्रकार होते हैं। एक अनुसार होता है जिसमें अंग की बिंदी का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। ये क्या हो जाता है? विसर्ग। तो अयोगवा की संख्या अगर पूछी जाए स्वर में तो कितनी है? 2 है। वो कौन है? अंग और आहा है। उसमें भी प्रकार पूछा जाए अनुसार तो क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। और विसर्ग में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? हा, हाल हो जाएगा। वो सॉरी, विसर्ग में क्या हो जाएगा? आहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहा हो जाएगा।
ठीक है। अगर इनमें अगर संयुक्त की बात की जाए तो संयुक्त स्वर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, ए ओ अंग, देखो ओ अहो, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, ए ओ अहो, ए ओ अहो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो संयुक्त स्वरों की अगर बात की जाए तो वो 4 हैं, ए ओ ए, ठीक है, ए ओ अहो, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हरस स्वर का होते हैं, हरस स्वर, देखो हरस जिनके बोलने में बहुत कम समय लगे वो क्या हो जाते हैं, हरस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हरस। हरस स्वर की बात अगर की जाए तो हरस स्वर देखो क्या हो जाता है, हरस में क्या आ जाएगा, आ ई उ रे ऋषि, ये क्या आ जाएंगे इनके बोलने में। आप बोलो इन्हें बहुत कम समय लगेगा, आ ई उ, ठीक है, आ ई उ, ठीक है, रे ऋषि, तो ये किस में आ जाएंगे, हरस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, हरस। अब क्या आ जाता है, दीर्घ स्वर, यानी कि इनके उच्चारण में आपको लंबा समय लगेगा, ठीक है, इनके उच्चारण में आपको क्या लगेगा, लंबा स्वर लगेगा। दीर्घ स्वर में आ जाता है, देखो क्या आ जाता है, आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, ई, ठीक है, आ ई उ, देखो बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, उ, ए ओ अहो, तो ये क्या हो जाएंगे, किस में आ जाएंगे, दीर्घ में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, दीर्घ में आ जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे ना याद रखना, दीर्घ में ऐसे याद रखना, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे आपने बनाया होगा तो आ से क्या बन जाता है, डबल ए बन जाता है। तो आप ऐसे समझ लेना कि जिसमें क्या 2 अक्षर बन रहे हैं वो किस में चले जाते हैं, दीर्घ में चले जाते हैं। जैसे ई तो इससे डबल ई बन जाता है, इससे डबल ओ बन जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं दीर्घ में, ठीक है। जिसमें बोलने में आपका क्या लगे, ज्यादा समय लगे, वो किस में चला जाएगा, दीर्घ में। आ ई उ, ठीक है, ए ओ, या तो दीर्घ में आ ई ओ, संयुक्त याद रखना, संयुक्त मैंने आपको बता ही दिए थे, ए ओ, और क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आ ई उ ए ओ, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आ जाता है पश्च स्वर, यानी कि जीव का जो उच्चारण के स्थान से, जीव का, ठीक है। तो पश्च के पहले अग्र देख लेते हैं। अग्र स्वर क्या होता है, जो जीव है और जीव के अगले हिस्से से जिनका उच्चारण किया जाए तो वो किसा आ जाता है, अग्र स्वर आ जाएगा। ई, देखो जैसे ही आप ई बोल रहे होंगे जीभ पे आगे बल लग रहा होगा, बोलो देखो ई, ठीक है, ई ए, तो आगे की तरफ बल लग रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। बोलते भी चले आप, जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं आप ऐसे लगातार बोलते भी चले, क्या हो जाएगा, अग्र स्वर में क्या हो जाएगा, ई ए, देखो ई ए, ठीक है, आगे से बल लग रहा हो। और देखना पश्च से, पीछे से आवाज निकल के आएगी, देखो पश्च स्वर बोलो, आ, देखो पीछे से निकल रही होगी, आ, ठीक है, उ तो पीछे से निकल रही, ओ तो पीछे से आ रहा, तो क्या हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा। अग्र पश्च समझ गए, जो आगे से निकले ई ए, तो ये आगे से निकल रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, ठीक है। पश्च कितने हो जाएंगे, ये पश्च हो जाएंगे, आ, ये कहां से। अब आ जाता है समृत। समृत मीन्स होता है कि जिसमें ओंठ क्या हो, गोला हो रहे हो, क्या हो रहे हो, गोला। जैसे आप बोलो समृत का, तो बोलो ऊ, देखो क्या बोला, ऊ, तो देखो ओंठ गोला हो रहे हैं, ऊ, ठीक है, ओ, ठीक है, ऊ, ठीक है, ऊ ओ, ठीक है, ओ, ठीक है। और ये अंत वाला जो आप यहाँ चंद्रमा वाला होता है वो भी किसमें आ जाता है, इसी में आ जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, समृत स्वर हो जाते हैं, जिनमें ओंठ की आकृति कैसी हो, गोला हो, यानी कि समृत हो जाता है। क्या हो जाता है, समृत, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कौन सा आ जाता है, अव्रत स्वर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, अव्रत स्वर आ जाते हैं। अव्रत स्वर वे होते हैं जिनके देखो बोलने में आधा मुंह गोला हो, क्या हो, आधा हो। जैसे बोलना आ, तो मुंह तो गोला होगा लेकिन आधा ही होगा, आ ई, ठीक है, ई ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, अव्रत स्वर में आ जाएगा। तो हल्का मुंह गोला हो थोड़ा सा, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, इसमें अव्रत स्वर में आ जाएगा। और समृत में क्या आ जाएगा, पूरा मुंह कैसा हो जाए, गोला हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, किस में आ जाएगा, समृत में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद जैसे ही जितना भी उच्चारण स्थान है वो सब आगे देख लेंगे, ठीक है। आगे देखने के बाद उसका ट्रिक भी लिखेंगे, ट्रिक में भी बताएंगे आपको, ट्रिक में कभी नहीं भूलेंगे, ट्रिक ऐसा बता देंगे। अगर आप ट्रिक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से उसे समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, अब आ जाता है, क्या आ जाता है, व्यंजन आ जाते हैं। और व्यंजनों की संख्या कुल मिला के कितनी है, 41 है। कितनी है, 41 है। कितनी है, 41। अब व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन को ध्यान से समझेंगे सभी लोग। व्यंजन देखो क्या होते हैं, व्यंजन का समझना है,
स्वर की मदद से जो उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। संख्या में ये कितने हैं, 41 है। ठीक है, पहला देखो, इन्हें देखो, ये व्यंजन है और ये कितने स्पर्श व्यंजन है। तो ये 25 स्पर्श व्यंजनों को हमने पहले लिख लिया है। देखो पहला देखो का क्या हो जाता है, का वर्ग हो जाता है। तो का वर्ग, ये वर्ग हो जाएंगे सभी, तो हमने वर्ग ना लिख के एक ही स्लाइड पे सब लिख लिया है। तो इस कारण इतना तो आप किससे तैयार कर लेंगे, यहाँ तक किससे, वर्ग से ही हो जाएंगे। ये 25 तो क्या किस में आ जाएंगे, वर्ग में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा हटा देते हैं विसर्ग वाला। ठीक है, अब तो ये विसर्ग वाला हटा सकते हैं, हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या आ जाता है कि स्वर की जो सहायता से बोले जाएं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 41 है। और व्यंजनों को भी देखो लिख लेते हैं, पहले लिख लिया का वर्ग का, तो का में क्या आ जाता है, का, खा, गा, घा, डा। ठीक है, फिर आ जाता है चा वर्ग, तो चा वर्ग में क्या होता है, चा, छा, जा, झा, वहाँ। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ढा। ठीक है, ता, अब ता वर्ग आ जाएगा, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, और पा वर्ग आ जाएगा, पा, फा, वा, भा, मा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पा, फा, मा। ये क्या हो गए, वर्ग हो गए। क्या हो गए, 25 हो गई, का वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। अब देखो इसमें आ जाता है कि अघोष किसे कहते हैं, अघोष। इन्हें बोलने देखो, अंग्रेज जो भी वर्णमाला स्पर्श व्यंजन जो भी हैं उनके उच्चारण में क्या आपके गले में क्या हो, कंपन कम हो। कंपन कम हो तो वो किस में आ जाएगा, अघोष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अघोष में। ठीक है, तो जितना भी ये स्पर्श व्यंजन लिखे हैं, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वो क्या होता है, अघोष है। क्या है, अघोष। पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। और जो तीसरा है वर्ग का, तीसरा और चौथा और पांचवा वो क्या किस में आ जाता है, सघोष में आ जाता है। किस में आ जाता है, सघोष में। अगर देखा जाए वर्णमाला में पहले जो वर्ग लिखे हैं, तो जैसे का, खा, ये 2 वर्ग किस में आ जाते हैं, अघोष में आ जाते हैं। सघोष में कंपन होगा तो किस में चले जाएंगे, सघोष में भी। ये भी बांट लेते हैं। देखो जो स्पर्श व्यंजन है उनका जो पहला वर्ग है उसे क्या कहते हैं, अल्प। ठीक है, क्या कहते हैं, अल्पप्राण। ठीक है, क्या कहते हैं, अल्पप्राण। दूसरे वाले को महाप्राण। ठीक है, तीसरे वाले को पुनः फिर क्या कह देंगे, अल्पप्राण। और चौथे वाले को क्या कह देते हैं, महाप्राण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, महाप्राण कह देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अल्प। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, महा। ये क्या हो जाएगा, फिर अल्प हो जाएगा। तो पहला और तीसरा ये क्या होते हैं, अल्प होते हैं। और दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, इनके बोलने में आपको बहुत कम समय लगेगा और इनकी अपेक्षा महापुराण में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो वो किस में आ जाते हैं, महापुराण में आ जाते हैं। महाप्राण में, पुराण में नहीं, महाप्राण में आ जाते हैं। ठीक है, किस में आ जाते हैं, महाप्राण में आ जाते हैं। और जो अंतिम ये होता है स्पर्श व्यंजनों का, जो अंतिम का जो वर्ग है वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। नाक से उच्चारण होगा। नाक से देख लो आप, ना बोलो, रा बोलो, रा बोलो, ता तक ना बोलो, माँ बोलो, इसमें सबसे आपकी मुंह के साथ नाक की भी हवा निकलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं उच्चारण वर्ग, देख लेते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान पहला क्या आ जाता है, कंठ आ जाता है। अब कंठ क्या होता है, जितना भी आपका ये समोसा सा दिख रहा होगा, आपका जितने भी पुरुष लोग होते हैं उनका वॉइस बॉक्स निकला होता है, जबकि महिलाओं का वॉइस बॉक्स कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ये आप जब गौड़ लक्षण बायोलॉजी में पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो गौड़ लक्षण होते हैं जिसमें पुरुष में क्या होता है, 14 या 15 वर्ष के बाद इसमें क्या आ जाता है, उभार आ जाता है। जबकि 14-15 वर्ष की अवस्था में महिला में क्या होता है, ये जो वॉइस बॉक्स से निकला होता है वो कहाँ चला जाता है, भीतर। यानी कि ये क्या होता है, कंठ। समोसे की तरह लगा होगा यहाँ पे कंठ। ऐसे पकड़ के भी देख सकते हैं आप, जैसे पकड़ेंगे तो आवाज में आपके कुछ बदलाव हो जाएगा। तो ये क्या है, वो ये क्या है, कंठ। अब देखना, कंठ मीन्स जहां से जब भी उच्चारण होगा, जैसे इसका पहले कावर का उच्चारण कंठ से होता है, तो क्या हो जाएगा, का देखो उच्चारण क्या होता है, कंठ से होता है। तो बोलेंगे का, खा, गा, घा, और क्या हो जाएगा, ना। बोलो आप कहीं भी आपकी जो हवा निकल रही होगी वो जीभ से सीधा होते हुए सीधा मुंह से निकल जाएगी। बोलो का, खा, गा। ठीक है, का, खा, गा, ड़ा। ठीक है, का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है, सीधी निकल जाएगी। ना वाले में आपकी कुछ नाक से भी निकलेगी। तो ये किससे हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। ये क्या है, कंठ। कंठ से उच्चारण अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, का वर्ग हो जाएगा। का वर्ग कैसे, का, खा। देखो जैसे आप बोल के देख लिया करो, का बोलोगे तो एकदम आवाज सीधी निकलती हुई आएगी। ठीक है, और कहीं भी नहीं टकराएगी, सीधी निकलती हुई सीधी मुंह से निकल जाएगी। का,
खा, गा, ठीक है, घा, ना जब बोला तो नाक से भी निकली, इसी कारण ने क्या कह दिया, अनुनासिक या नासिक के वर्ड कह दिया, क्या कह दिया, नासिक के। इसके बाद आ जाता है, क्या आ जाता है, चाहे आप ऐसे याद रखना, का से क्या हो जाएगा, का से क्या हो जाएगा, का वर्ग, और का से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। आप चाहे ऐसे याद रख लो, ठीक है, कैसे याद रख लो, का से कंठ, ठीक है, का से का वर्ग, का से का वर्ग, और क्या हो जाएगा, का से कंठ हो जाएगा, का से का वर्ग, का से कंठ, ठीक है, का से का वर्ग, का से कंठ। तो का पहले किससे हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा, का किससे हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा तालु से, ठीक है। अब देखो तालु क्या होता है, जहां आपकी जीभ लग रही है बार बार, जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे आप इनको अक्षर से बोल के देख लो, वैसे ही आपको तालु अपने आप पता चल जाएगा। जैसे ही बोलोगे चा, चा, अब देखो चा में आपने जीभ कहां मारी है, चा, तो चा में आपने जैसे ही मुंह का जो घूमना हुआ भाग हो रहा है, यानी कि मुंह के ठीक ऊपर का ये जो भाग दिख रहा है यहाँ पे, जीभ के ठीक ऊपर जहां जीभ लगी थी आपके, वो क्या है, तालु है, क्या है, तालु। चा, छा, जा, झा, तो आप लगातार ऊपर जीभ मार रहे होंगे। देखो बोलो चा, तो ऊपर जीभ मारी है आपने, छा ऊपर जीभ मारी है, जा ऊपर जीभ मारी है, झा ऊपर जीभ मारी है, तो इनमें लगातार आप कहां बोलेंगे, ऊपर की तरफ मारेंगे जीभ, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। चा, छा, जा, झा, ठीक है, ये किसमें मारी है, लगातार ऊपर मार रहे हैं, तो किससे हो जा रहा है, तावर का किससे, चावर का किससे हो जाएगा, तालु से हो जाएगा, ठीक है। का कावर हमने बता दिया, का से कंठ, का से क्या हो जाएगा, या आप ऐसे इसका याद रख लेना, चतुर याद रखना, क्या रखना, चतुर। चतुर से देखो क्या हो जाएगा, चा से क्या हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा, और तुर से क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना, ता का क्या कर लोगे, चतुर याद रखना, क्या याद रखना, चतुर। चतुर का याद रखना, चतुर में क्या आ जाता है, चा आ जाता है, छा आ जाता है, जा आ जाता है, जा, और पूछ दिया जाएगा कि जा का उच्चारण स्थान बताओ, तो आप क्या याद रखना, चतुर, तो एकदम बता देंगे, झा का उच्चारण क्या हो जाएगा, तालु। तो क्या बताया आपको, ठीक, क्या बताया, चतुर, क्या बताया, चतुर। चा से क्या हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा, छा चाता क्या हो जाएगा, जा जहाज हो जाएगा। ये जब भी बोलेंगे आप चा, छा, जा, तो जीभ आपकी लगातार तालु पे ही लगेगी, और यहां से आपको पता चल जाएगा तालु कहां पे, ठीक है। तो याद रखना चतुर, ठीक है। अब मूर्धन्य हो जाता है, मूर्धन्य हो जाता है दांतों के ठीक पीछे का क्षेत्र, तो वो क्या हो जाता है, मूर्धन्य हो जाता है। जहां जीभ है और उसके ठीक पीछे का, तो वो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। मूर्धन्य में क्या हो जाएगा, जैसे बोलेंगे टा, तो देखो टा, ठा, जैसे बोल रहे हैं, तो आप जीभ दांत के जो ठीक पीछे का क्षेत्र है, वहां पे जीभ मार रहे हैं, कहां पे मार रहे हैं, दांत के जो पीछे का, टा, ठा, डा, तो देखो आपकी जीभ एकदम गोला हो रही होगी, और तालु के ठीक आगे किस पे लग रही होगी, मूर्धन्य पे, ठीक है। क्या किस पे लग रही होगी, मूर्धन्य पे, ठीक है। तो याद रखना, मां से क्या हो जाएगा, टावर किससे हो जाएगा, मूर्धन्य, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, ठीक है। तो टावर किससे हो जाएगा, मूर्धन्य, तो टा, ठा, डा, 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 ये तो अनुनासिक हो ही गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। टावर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। कैसे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, टमरू याद रखना या मटरू याद रखना। आप एक चतुर, देखो पहला बता दिया कंठ, कंठ का तो का से वर्ग, का से का, दूसरे का क्या बता दिया, तालु, तो क्या बता दिया, चा से क्या हो जाएगा, चतुर, चतुर याद रखना। अब इसका क्या याद रखना, मटरू याद रखना, क्या रखना, मटरू, ठीक है। मटरू नाम होता है, मटरू की बिजली का मंडोला, ये भी देखा होगा, सुना ही होगा, ठीक है। तो मटरू याद रखना, क्या याद रखना, मटरू, मटरू, ठीक है, ठीक है। तो देखो मां से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टा से क्या हो जाएगा, टावर हो जाएगा, और रू से क्या हो जाएगा, उच्चारण मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, याद रखना, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य का क्या हो जाएगा, टा वर्ग हो जाएगा, यानी कि टा तो मूर्धन्य हो जाएगा, टा, ठा, डा, डा, ठीक है, और डा, ठीक है, टा, ठा, डा। तो देखो जीभ तालु से आगे लग रही होगी और दांतों से ठीक पीछे होगी, ठीक है। तो वो किसमें आ जाएगी, मूर्धन्य में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, मूर्धन्य। अब इसके बाद देखते हैं किसका उच्चारण, इसके बाद देख लेते हैं किसका, दंत का उच्चारण देख लेते हैं, किसका, दंत का। तो दंत का देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत का देखो क्या हो जाएगा, दंत का याद रखना, दा से क्या हो जाएगा, टावर्ग हो जाएगा, ठीक है। टावर नहीं, सॉरी, तावर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तावर्ग। ये कौन सा वर्ग है, तावर्ग, ठीक है। ता का क्या हो जाएगा, दंत। तो आप याद रखना, दंत में खुद लिखा हुआ है ता, देखो दंत में ता लिखा हुआ, तो दंत मिस क्या हो जाएगा, ता। अब बोलो ता तकली, आप बोलो ता तकली, था थन, दा दवाइस, दा, देखो ता, था, दा, बोलो लगातार आप जीभ मारोगे, किसमें, किसमें, ता बोलोगे तो तब भी दांत में मारोगे, था बोलोगे तब भी जीभ किसमें मारोगे, दांत में मारोगे, और दा बोलोगे तब भी आप जीभ किसमें मारोगे, दांत में मारोगे, और धा बोलोगे तो तब भी जीभ दांत में, ना बोलोगे तब भी जीभ किसमें मारोगे,
दांतों में मारोगे, नहीं तो आप बोलते, अब जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं तो आप लोग भी क्या करें, लगातार ये करते चलें। तो जैसे मैंने बोला दंत का तो क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। तो ता देखो, ता था दा तो लगातार लग रही है जी, बोलो आप, ता था दा, तो ये किस में लग रही है, दंत में लग रही है। ठीक है, किस में लग रही है, दंत का। तो दंत में खुद ही लिखा हुआ है दा, तो याद रखना दंत जैसे देख लो तो तावर्ग, तावर्ग याद आ जाए तो आप याद रखना किस में आया है, दंत में आया है। तो आप एकदम बता सकते हैं दंत में। पहले में का से कंठ बता दिया, दूसरे में मटरू सॉरी चतुर बता दिया, तीसरे में मटरू बता दिया, चौथे में खुद दंत लिखा हुआ है। और ओष्ठ का तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगा, पावर्ग किससे होता है, ओष्ठ से। इसमें जब भी उच्चारण होगा तो ओठ की मदद, जो हवा अंदर से आ रही होगी उसमें मदद करेंगे कौन, ओठ करेंगे। कौन करेंगे, ओठ। तो जैसे बोलेंगे पा, तो देख लो, देखो आप पा बोल रहे हैं, पा पा फा बा, देखो ओठ ही आपके लगातार अहम भूमिका निभा रहे हैं, पा फा वा भा मा, पा फा बा मा। अब ओठ हमने रोक लिए, बोल के दिखाओ, बोल ही नहीं पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, बोल के दिखा दो, बोल ही नहीं पाओगे। किससे, ओठ से। तो ये किससे होते हैं, ओठ से। तो पा फा वा भा, ठीक है, समझ में आया। तो का जो स्पर्श 25 में है उसमें पावर किससे उच्चारण होता है, किससे होता है, ओठ से। पहले किससे बता दिया, कावर्ग कंठ से, चावर्ग किससे, हमने चतुर बता दिया तालु से, टावर्ग मुंह धरने से, और तावर्ग किससे बता दिया, दंत, दंत में पीछे लिखा। अब ये पा किससे बता दिया, ओठ, ओठ से। तो किससे, ओठ की सहायता से बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। और इनका कितने वर्गों में होते हैं, 5 वर्गों में होते हैं। कितने वर्गों में होते हैं, 5 वर्गों में होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं, कितने, 25 हो जाते हैं। और कितने वर्ग में होते हैं, 5 वर्गों में होते हैं। का से लेके मां तक होते हैं। अब आ जाता है इसके बाद 4 अलग अक्षर रखे गए हैं, वो हैं अंतस्थ। ठीक है, यानी कि जो व्यंजन है वो 4 अलग से रखे गए हैं, तो वो क्या है, अंतस्थ हैं। क्या है, अंतस्थ हैं। तो अंतस्थ होता है कि जो अंतस्थ मीत होता है अंदर। ठीक है, तो अंदरूनी बात जब भी कोई होती है तो अंतस्थ देखो व्यंजन क्या हो जाएंगे, या रा लव। ठीक है, या रा लव। संख्या में देखने जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। ये क्या हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंतस्थ, यानी कि अंदर वाले। तो क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन, या रा लव। या अब यह भी बात आप समझ सकते हैं, या रा लव कहाँ के, अंदर की तो बात है, या रा लव, या रा लव, या रा लव। ठीक है, ला व यार, देखो या रा व ला व। ठीक है, या रा लव। तो याद रखना अंतस्थ, अंदर की बात, अंदर की बात लवी होता है ना, तो अंदर कह नहीं देते, हमारे अंदर की आवाज है लब। तो याद रखना अंतस्थ से क्या हो जाएगा, या रा लब, या रा लब, या रा लब, या रा लब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या रा लब हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है ऊष्म, आ जाता है, क्या आ जाता है, ऊष्म। ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने में आपको कुछ ऊष्मा का महसूस हो, तो वो किस में आ जाते हैं, ऊष्म में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, ऊष्म में। ठीक है, तो ऊष्म में देखो क्या आ जाएंगे, ऊष्म में क्या हो जाएगा, देखो ऊष्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीटी वाला सा हो जाएगा। ठीक है, और सा सा हा, यानी कि तीनों सा हो गए और हाल। नहीं तो इनको बोल लो, आपको थोड़ी बहुत ऊष्मा सा महसूस होगा। सा सा हा, सा सा हा, सा 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 हा, सा सा हा हा, सा सा हा। ठीक है, सा सा हा। और अंतस्थ क्या क्या हो जाएगा, यारा लब। ठीक है, और उसमें क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सा 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 हा, सा 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 हा, सा 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 हा। बोलो सा 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 हा, तो आपको ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, जैसे सर्दी के लिए बचने के लिए आप करते रहते तो सा की तरह, तो ऊष्मा से उत्पन्न होती है, तो वो किस में आ जाते हैं, ऊष्मन। ऊष्मक व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, सा सा हा, सा सा हा, सा सा हा। ठीक है, अब क्या हो जाता है, संयुक्त। क्या आ जाता है, संयुक्त। अच्छा, ये भी कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, संयुक्त वर्ड कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। वो पहला क्या आ जाता है, क्षेत्रीय, छा आ जाता है, त्रा आ जाता है, ज्ञा आ जाता है, स्रा आ जाता है। ठीक है, क्षेत्र ज्ञा स्रा। ठीक है, तो क्षेत्र ज्ञा, ठीक है, क्षेत्र ज्ञा, ये क्या है, संयुक्त है। ठीक है, संयुक्त मीन्स होता है कि 2 अक्षरों से मिलकर बने हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वर्डों से मिलकर बने हो, तो ये क्या हो जाएगा, आधा का और सीटी वाला क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। आप ऐसे ना याद करके, आप ऐसे याद कर ले, जैसे छा छाता है, तो याद, इसका मीनिंग क्या होता है, के, और क्या होता है, एस एच। ठीक है, वो अंत में क्या लगा देते, तो ये क्या हो जाएगा, आधा अक्षर। तो का से आप याद रखना, का से क्या हो जाएगा, छा में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
का और प्लस के क्या हो जाएगा सा, आधा का और प्लस के क्या आ जाएगा सा आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा संयुक्त में आ जाएगा, किस में आ जाएगा का और सा किस में आ जाएगा संयुक्त में आ जाएगा। और त्रा भी बता दिया, तो त्रा की अगर मीनिंग बनाने जाएंगे त्रा का तो क्या होता है टी आर ए, क्या होता है टी आर ए। तो यहाँ पे देखो ता तकली आधा क्या आ गया ता तकली और प्लस आर ए है तो क्या हो जाएगा आर पूरा अक्षर। जब भी पूरा होता है अभी संध भी जब अक्षर वर्ड विच्छेद बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो भी अक्षर होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कम, ठीक है, या क्या लिखा हुआ है जो भी अक्षर अगर एक ही लिखना जाता तो कैसा लगा होता है ऐसा। अगर आपने ये लिख दिया तो इसमें किसका सहयोग माना जाएगा, आधा लिख दिया तो इसमें सहयोग माना जाएगा का और प्लस के छोटे आ का सहयोग। ठीक है, आपने अंग्रेजी वर्णमाला अगर पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा जब भी किसी का अनुवाद लिखता है जैसे का से क्या बनता है के, तो उसके पीछे ए लगा देता है, वो किसको व्यक्त कर देता है, इसको व्यक्त कर देता है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो का संयुक्त याद रखना किसका, त्रा का याद रखना, कि त्रा का क्या हो जाएगा टा, क्या हो जाएगा ती ता क्या हो जाएगा ता तकली और प्लस के क्या हो जाएगा रा हो जाएगा, तो त्रा हो जाएगा ता और प्लस के क्या हो जाएगा रा हो जाएगा। ठीक है, और ज्ञानी का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा जी वाई है, तो जी वाई देखो गमला से क्या बनता है जी वाई है, तो क्या हो जाएगा जी वाई है, तो क्या हो जाएगा या यज्ञ हो जाएगा बाद में क्या हो जाएगा जी वाई, आप याद रखना। ज्ञा से क्या हो जाएगा ज्ञा, ये तो इससे क्या बनता है जी वाई ए, तो जी ये क्या हो जाएगा जी से क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा बाई से, या से क्या बनता है बाई बनता है, तो क्या हो जाएगा जी वाई, ये तो वो किससे बन जाएगा ज्ञानी से। ठीक है, अब आ जाता है सिरा, सिरा में किसका योग होता है, सिरा में देखो सिरा में ये श्री वाला सिरा, जो श्री वाला सिरा, तो इसमें देखो क्या होता है किस किस का योग होता है, इसका अगर मीनिंग बनाने जाओगे एस एच आर ए बनता है, क्या बनता है एस एच आर। तो यहाँ पे देखो कौन सा आ गया सीटी वाला सा आधा आ गया, प्लस के क्या आ गया रा आ गया, पूरा क्या आ गया रा। ठीक है, ये आएगा पूरा, तो किसका योग हो जाएगा सिरा में, किसका योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीटी वाले सा का प्लस के रा का आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुल मिला के सभी का उच्चारण स्थान, क्या देख लेते हैं सभी का उच्चारण स्थान, जितने भी अक्षर हैं सबका उच्चारण स्थान। यहां से शायद ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन बचे, जितने भी भाई हमारे पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझे, यहाँ से हर हाल में कोई ना कोई क्वेश्चन उठाया जाएगा और उठाया जाता रहा है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान सभी का देख लेते हैं, स्वर का भी और किसका व्यंजन का भी। ठीक है, तो देखो पहले कंठ से हो जाता है, तो कंठ से किसका उच्चारण हो जाता है छोटे आ का, और किसका हो जाता है बड़े आ का भी, और किसका हो जाता है का वर्ग का हो जाता है। का से मैंने आपको बता दिया था का से कंठा, का से का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कंठ हो जाएगा। ठीक है, और किसका हा हल्का हो जाता है, और किसका होता है किसका हो जाता है अंत वाले हा से। ठीक है, अंग हा से। ठीक है, तो ये किसमें आ जाता है अंत वाले। तो का से उच्चारण आप याद रखना आ। ठीक है, बड़े देखो कंठ से किसका होगा बड़े छोटे आ बड़े आ का, और कावर का, और किसका हो जाएगा हा हल्का, और किसका हो जाएगा अंगहा का हो जाएगा। क्या 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 हो जाएगा अंगहा का। तो याद रखना इसका ट्रिक देखो, याद मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक है देखो याद रखना ट्रिक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अंत में देखो क्या हो जाएगा। देखो का देखो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, सभी लोग बहुत ध्यान से समझे इसको। देखो ट्रिक क्या हो जाएगा, का देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा आ कहे विसर्गा कंठा से। ठीक है, आ कहे विसर्गा कंठा से क्या हो जाएगा आ कहे विसर्गा कंठा से। तो का देखो आ से क्या हो जाएगा छोटे आ बड़ा हो गया, का से क्या हो जाएगा का वर्ग हो जाएगा, हा हल हो जाएगा, हाल का उच्चारण किससे हो रहा है कंठ से, विसर्गा से, यानी कि विसर्ग ये वाला किसमें हो जाएगा विसर्गा किससे होगा कंठा से। तो आप याद रखना आ का उच्चारण स्थान में सभी का बता रहा हूं अब। ठीक है, तो किसका हो जाएगा देखो आ का किसके साथ हो जाएगा छोटे आ और बड़े आ का दोनों किससे हो जाएंगे कंठ से, का वर्ग किससे हो जाएगा ठीक है कंठ से, हा हल किससे हो जाएगा कंठ से, आ कैसे हो जाएगा तो याद रखना आ कहे विसर्गा से। ठीक है, आ कहे विसर्गा कंठा से, आ कहे विसर्गा कंठा से। देखो क्या कहता है आ कहे विसर्गा कंठा से, तो आप याद रखना आ जैसे आ जाएगा छोटा बड़ा। ठीक है, का वर्ग। ठीक है, दूसरा आ जाता तालु से। मैंने यहाँ पे दूसरा इसका स्पर्श के लिए क्या बता दिया था, क्या बता दिया था इसका बताया था चतुर बता दिया था। लेकिन अब देखो तालु से किसका स्वर में देखा जाए तो ई और छोटे किसका होता है किसका बड़ी ई का ई। ठीक है, और चावर का होता है किसका होता है चावर का। ठीक है, किसका होता है चावर का, और या और सीटी वाले सा का। तो इसका याद रखना इच्छा संयंता, क्या याद रखना इच्छा संयंता। ठीक है, इच्छा संयंता। ठीक है, इच्छा
संयंता, संयंता, ठीक है, इच्छा संयंता याद रखना। आप इसे लगभग 6 या 7 बार बोलेंगे, इच्छा संयंता, इच्छा संयंता, इच्छा संयंता, एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो इच्छा से क्या हो जाएगा, छोटी बड़ी हो गया, चा से क्या हो गया, चा वर्ग हो गया, संयंता से क्या हो गया, सीटी वाला सा हो गया, या से क्या हो गया, या हो गया, और ता से क्या हो गया, किससे हो जाएगा, तालु से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इच्छा संयंता। तो ठीक पहला ऊपर वाले का आ के विसर्गा से दूसरा बचा दिया इच्छा संयंता। क्या बता दिया, इच्छा संयंता। तो ये किससे हो जाएगा, पूरा ऑल ओवर बता रहा हूं, उच्चारण स्थान, ठीक है। अब देखो किससे आ जाएगा, मूर्धन्य से आ जाएगा। किससे आ जाएगा, मूर्धा से। मूर्धा से क्या हो जाएगा, रे ऋषि का स्वर में होता है, और तावर का उच्चारण किससे होता है, किससे, तावर्ग का होता है वो सारा मूर्धा से। मूर्धा बता ही दिया था आपको इससे पहले, ठीक है। और किसका हो जाता है, रा का हो जाता है, और सीटी वाले सा का हो जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा ही ट्रिक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटर सामू हो जाएगा। क्या याद रखना, रिटर सामू, ठीक है, रिटर सामू याद रखना। क्या याद रखना, ये टावर्ग है, टावर्ग याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठीक है, टावर्ग, ठीक है। तो रिटर श्यामू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर श्यामू, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिटर श्यामू। आप अपनी कॉपी पे लिख लो रिटर श्यामू। रा से क्या हो जाएगा, रिटर श्यामू। तो रिटर श्यामू आप लिखोगे तो ऋषि से क्या हो गया, ऋषि। टा से टावर्ग हो गया, रा से क्या हो गया, रा हो गया, और सीटे वाला सा किससे हो गया, और माँ से क्या हो जाएगा, मूर्धा। रिटर श्यामू ने क्या कर दी, तसल्ली। अब देखो आगे का बता रहा हूं, तो इस कारण तो याद रखना, मूर्धन्य से क्या याद रखना, रिटर श्यामू याद रखना। क्या रखना, रिटर श्यामू याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा दंत का, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दंत का आ जाएगा। दंत में क्या हो जाएगा, देखो दंत का क्या हो जाएगा, दंत का याद रखना। अगर स्वर में देखने जाओगे तो रा के नीचे ये संस्कृत का स्वर होता है, ऐसा ये, ठीक है। किसका होता है, संस्कृत का। तो ये किसका, रा के नीचे ला में क्या रे ऋषि उड़ा हो, तो ये संस्कृत का स्वर होता है अगला। तो इस कारण इसका उच्चारण हो जाएगा। और ला, और देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चा के बाद कौन सा वर्ग हो जाएगा, ता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा। और जो संयुक्त और उसमें अंदर की उनकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा, देखो तावर्ग हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ला लड्डू, यानी कि हमने आपको अंतस्थ का बता दिया था। और सीटी वाले सा किसका बता दिया था, ऊष्म का बता दिया था। तो किसका हो जाएगा, इसका याद रखना, तसल्ली। क्या याद रखना, तसल्ली, ठीक है। तसल्ली याद रखना आप, और कुछ नहीं, केवल क्या याद रखना, दंत वाले में तसल्ली, ठीक है। ता से क्या हो जाएगा, रे ऋषि, ये तो बता ही दिया किसका होने वाला, संस्कृत वाला, ठीक है। और तावर्ग हो जाएगा ला लड्डू, और क्या हो जाएगा, और ये सा हो जाएगा तसल्ली, देख, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तसल्ली, ठीक है। तो याद रखना, रिटर श्यामू ने तसल्ली। इच आकय विसर्गा, आकय विसर्गा कंठा से, ठीक है। इच्छा संयंता, इतनी कितना है, इतना अच्छा संयंता नहीं है, तो रिटर श्यामू। और क्या हो जाएगा, अगली ट्रिक क्या हो जाएगी, तसल्ली। क्या हो जाएगी, तसल्ली। क्या हो जाएगी, तसल्ली। तो याद रखना, ता वर्ग हो जाएगा, ला से क्या हो जाएगा, सीटी वाला सा हो जाएगा, ला से ये ला हो जाएगा, और ठीक है, ता वर्ग हो गया देकर, ठीक है, तसल्ली देकर, ठीक है। अब देखो ओट से क्या हो जाएगा, ओट से क्या हो जाएगा, छोटे ऊ का बड़े ऊ का। ये तो स्वर में हो गया ओट से, छोटे ऊ का बड़े ऊ का, ये किसमें हो गया, स्वर से। और ठीक है, अब आ जाओ किसमें, व्यंजन में, तो पा वर्ग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पा वर्ग। तो इसका याद रखना आप, उपाव बताओ, ठीक है। इसका सबका याद रखना, उपाव बताओ, ठीक है। उपाव बताओ, बताओ क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, चाहे उपाव ही रखो। तो ये सभी हटा देते, ठीक है। तसल्ली और ने, ये जो भी है से सब कुछ हटा देते, ठीक है। तो आप याद रखना, ठीक है। इसका देखो मूर्धन्य का बता दिया था, ऋषि श्यामू याद रखना, रिटर श्यामू, ठीक है। ता का तसल्ली, इच्छा संयंता याद रखना, ठीक है। और किसका देखो, किसका, इसकी किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तालु का क्या याद रखना, चावर्ग, तो इच्छा संयंता याद रखना। इसका क्या हो जाएगा, दंत का याद रखना, ठीक है। ओष्ठ का याद रखना, ओष्ठ का उपाव, ठीक है। ओष्ठ में आप याद रखना उपाव, तो ऊ से ऊ हो जाएगा, और पा वर्ग हो जाएगा ओ, ठीक है। तो उपाव, उपाव याद रखना। ओष्ठ का किससे हो जाएगा, उपाव, ऊ, और क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, पा वर्ग हो जाएगा, उपाव, ठीक है। अब आ जाएगा कंठ प्लस के तालु से मिक्स है, तो हो जाएगा कंठ तालु। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। कंठोष्ठ देखा जाए तो स्वर में भी देखा जाए तो कंठोष्ठ में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। कंठ प्लस के तालु से क्या बनेगा, ए, ठीक है। बोल लो, कंठ की वही सहायता लेनी पड़ेगी, तालु की सभी आपको स्थान हमने बता ही दिए, ठीक है। अब कंठोष्ठ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। दंत प्लस के ओष्ठ से क्या हो जाएगा, उआ उवट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उआ उवट, ठीक है। क्या हो जाएगा, उआ उवट हो जाएगा, ठीक है। उआ उवट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाह दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ, ठीक है। अब इसके बाद स्पर्श तो आपको
आपको बता ही दिए, ठीक है, सगो सगोश ये सब बता ही चुके हैं। अब आ जाता क्या, आ जाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर देखो हमेशा याद रखना, या और क्या होते हैं, हुआ होते हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं, या और क्या होते हैं, हुआ होते हैं। अर्धस्वर या और हुआ होते हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं, या और हुआ। फिर आ जाता है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, क्या हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, ऋण हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है, रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा, ठीक है, क्या हो जाता है, रा, ठीक है, रा और रा हो जाता है, रा और रा, रा और रा, ठीक है, समझ में। अब देखो अब क्या आ जाता है, गृहीत। गृहीत जो देखो क्या हो जाते हैं, गृहीत देखो उगृत भी इन्हें लिखा होगा या गृहीत लिखा होगा तो जा के साथ एक नुक्ता बना होगा। ये क्या बना होगा, नुक्ता। ये फारसी शब्दों में युक्त होते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, गृहीत। तो ये जा और क्या हो जाएगा, फा, ठीक है। जहां भी फारसी शब्द आएगा तो वहां फारसी या ईरानी जो भी शब्द होंगे उनमें क्या लगा होगा, नुक्ता लगा होगा। क्या लगा होगा, नुक्ता। तो याद रखना गृहीत का क्या हो जाएगा, जा, और क्या हो जाएगा, फा। फिर हो जाएगा लुंडित, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुंडित, ठीक है, क्या हो जाएगा, लुंठित हो जाएगा, सॉरी लुंठित क्या हो जाएगा, लुंठित में क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। लुंठित में क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। और पार्श्विक में क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्श्विक में क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, ठीक है, पार्श्विक में क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो सभी लोग इसका बहुत अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे शुरू में ही ले लेते या आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लें, और इससे हमें नहीं लगता कि शायद ये एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में कोई बाहर क्वेश्चन आए, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।